शेर के पैर में चुभे हुए कांटा को निकाल के, हिस्ट्री में यह बात के कई सारे एनेक्डोट्स हैं कि शेर के पैर में कांटा चुभ गया तो निकाल दियो तो शेर वापस चाहने लग गयो। तो जानवर जो एकदम क्रूर है वहां के साथ भी स्नेहमय बर्ताव करके वहां को तुम स्नेह हासिल कर सको हो, पर कर्तव्य जबरदस्ती वासु स्नेह करवा नहीं सको, जैसे कर्तव्य कर्म वासु करवा सको। तो कर्म के विषय में विधि प्रमाण है, स्नेह के विषय में विधि कुंठित हो जाए, गुट्ठी हो जाए, कारगर नहीं रह जाए। नहीं तो यदि स्नेह के विषय में यदि विधि प्रमाण होती तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने एक डिक्लेरेशन की हो तो कि सब मुकुचाओ, इमरजेंसी डिक्लेयर करी, वही में बेचारी की इलेक्शन हार गई ना। क्यों हार गई? क्योंकि इमरजेंसी करके लागू करके वहां में यह सामर्थ्य थी कि सबको लाइन से खड़े कर दे, राजा और रंग सबको लेफ्ट राइट करवा दियो। हमारे थत्ते जी होते हो, बड़े मजेदार एक चरित्र। थत्ते जी को एक नियम है तो कि जब नेहरू जी हिंदुस्तान बंबई आते तब ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशन करने। तो महाराष्ट्र सरकार को ऐसा नहीं होता कि नेहरू जी आने वाले हैं बाकी 3 दिन पहले थत्ते जी को अरेस्ट करके अंदर डाल देते, जाने के बाद 3 दिन बाद छोड़ देते। वह अरेस्ट में थत्ते जी ने सेंचुरी कंप्लीट करी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया तो थत्ते कंप्लीट सेंचुरी। मैंने थत्ते जी से कहा, मैंने कही क्या आप तो सेंचुरी हो गई आपकी? बोले नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड 127 बार का है। ये बात कही वर्ल्ड रिकॉर्ड 127 बार का है। तो मैं इनको भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए थत्ते जी को। तो इमरजेंसी आई तो फिर मैंने थत्ते जी को पूछा, मैंने भी आजकल आप क्यों नहीं करते? बोले वो सब औरत थे, इंदिरा ही एक पुरुष है। अंदर डाले तो पता ही नहीं चले कहाँ गए होंगे। अरे वो सब औरतें थे, इंदिरा एक पुरुष है, इसलिए हम नहीं करते। थत्ते जी ने मुझको कानों कान ये बात की। तो वो सब औरत थे यार, ये विरोध करते थे। ये इंदिरा तो इंदिरा लोक माता माँ लोकक नहीं लोक पावनी है। ये तो कुछ भी कर सके यार, ये यार रिस्क नहीं लेना। थत्ते जी ने भी रिस्क नहीं लिया वहां बकर, पर इंदिरा को चलता तो नहीं कर देती इमरजेंसी में। ये भी मतलब वो अनाउंस करवा देती कि सब इंदिरा को चाहो। स्नेह में कोई ऑर्डर चले नहीं है, कर्म में ऑर्डर चल सके करके कर्म में विधि है, स्नेह में बेसिकली विधि नहीं है। वह स्नेह के कारण जो कुछ क्रियाएं प्रकट होती हो उनको पासो विधि से गवर्न करी जा सके, पर स्नेह को वासु गवर्न नहीं किया जा सके। या रहस्य को अच्छी तरह समझ जाओ तो ये जो आपको सेटअप है, या सारे सेटअप में ये बात ध्यान समझो कि इन दोनों की जो एकता, ऐसी एकता नहीं है कि जो 100% ये आइडेंटिकल हो, और ऐसा इनमें डिफरेंस नहीं है कि ये 100% एक दूसरे से डिफरेंट हो। वो जो मैंने इंटरसेक्शन बनाया तो कहीं ये 2 सर्कल होते भाई भी एक दूसरे को ओवरलैप करके इनमें कोई तरह के को शुद्धाद्वैत प्रकट हो रहा है। ये या सारे चार्ट की जो है वो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट भी समझो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी समझो, या को जो है ये स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी ये है, और मोरओवर वह को रिलीजियस मने पुण्य और पाप और नीति अनीति को भी यहाँ में इश्यू है। ये सिर्फ जो तथा न कर तथा ते तत् साधिके न, ये जो निषेध है ये केवल निषेध पर्यावसायी नहीं है, ये के स्वरूप के घड़ने में भी कि वो आपको स्वरूप ही नहीं बनेगा। जैसे एक बात समझो कि अपन यूं कर दियो, मैंने सबसे नीचे सिर, वाके ऊपर पैर, वाके ऊपर पेट, वाके ऊपर हाथ, सब अंग तो सप्लाई कर दिए कि नहीं? और बाकी क्या बचे हो? कुछ अंग बाकी बचे हो? पर क्या इंसान है? क्या ऐसा इंसान हो सके है
तरीके को अपन ने कंस्ट्रक्शन कियो। अरे भाई, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा प्राणी बनाया जा सके, बाकी इनकार नहीं कर रहे हूं मैं, जेनेटिक्स पे कंट्रोल आ जाए अपना तो अपन ऐसा भी प्राणी बना सके, पर वो प्राणी क्या इंसान कहलाएगा? जब अपन इंसान को जो अर्थ समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है। ऐसे जब या तो तुम 100% ब्रेक कर दे रहे हो, वो क्या सेवा कहलाएगी? सेवा ही नहीं है। निषेध की बात तो पीछे आ रही है, माने पाप पुण्य और नीति अनीति की बात तो पीछे आ रही है, स्वरूप ही सिद्ध नहीं हो रहा है यदि ये ऑर्डर तुमने रखे नहीं। ये बात सबसे महत्वपूर्ण यहाँ में खास समझने की है। ये सारी रामायण को जो मुख्य हेतु है मेरा आपको ये समझाने को है कि विधि निषेध की बात तो विधि निषेध में पर्यवसित होएगी अल्टीमेटली, मगर वासु पहले वहां के प्री सपोजिशंस को देखोगे तो ये बात समझ में आएगी कि आपको स्वरूप ही नहीं बन रहे है यदि या तरीके को इन दोनों में शुद्धाद्वैत नहीं है। माने तनुवित्तजा, ये जो तनुवित्तजा तत्सिद्धै तनुवित्तजा, ये या रेफरेंस में तनु और वित्त को देखोगे तो उनकी मेटाफिजिकल यूनिटी इंटीग्रिटी, उनकी साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, उनकी जो है वो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी एज वेल एज रिलीजियस और मॉरल इंटीग्रिटी के भी हमें इश्यू इन्वॉल्व हैं। ये सिर्फ माने विधि निषेध को ही यहाँ पाप और पुण्य को यहाँ सिर्फ नहीं है कि आपको ब्रेकअप जो है वो पाप है और जोड़ के करोगे तो पुण्य है, और विधि को नहीं है तो नरक में जाओगे। अरे जाए के नहीं जाए नरक में, प्रश्न नरक को नहीं है यहाँ, प्रश्न व सेवा के स्वरूप के सिद्धि को प्रश्न है। ये बात खास ध्यान में रखोगे, जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ वो मेरी बात समझ में आएगी। मैं समझूं कि कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप पूछ सकते हो। भक्ति में विधि निषेध नहीं है, ज्ञान में भी विधि निषेध नहीं है। भक्ति ज्ञान और कर्म, तो कर्म में विधि निषेध आए, भक्ति में विधि निषेध नहीं आ सके क्योंकि वो आपका विषय नहीं है। हाँ। ऐसे इसको ज्ञान में भी विधि निषेध नहीं आ रहा है। ये बात शंकराचार्य जी के हिसाब से 100% सच्ची है, अपने हिसाब से 70% सच्ची है, और जो लोग कंप्यूटरोलॉजी जाने हैं उनके हिसाब से 100% रॉन्ग है। Am I right or wrong? कौन है कंप्यूटर का बोल रहा है? कहाँ है भाई? ख्याल में नहीं सुना ही नहीं। मैं तो महापुरुष सिद्धांत, मैं योगेश बाबा को प्रश्न एकदम ड्रास्टिक वहां में पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में कि क्या कंप्यूटर की जो अवेयरनेस है वो कोई तरह के एक्शन इन्वॉल्व करे कि नहीं करे? जिनको कंप्यूटर की मैकेनिज्म पता है उनको ये अच्छी तरह से पता है कि सारी अवेयरनेस कंप्यूटर की एक्शन ओरिएंटेड ही है। तो 100% रॉन्ग है। शंकराचार्य के हिसाब से 100% राइट है, अपने हिसाब से 70% राइट है, और कंप्यूटरोलॉजी के हिसाब से 100% रॉन्ग है। अब आप बताओ मैं क्या करूं? विमर्शयित दशेषेण यथेच्छति। अपने हिसाब से जो 70% है वो थोड़ा एक्सप्लेन करो। जरूर करो। देखो, अपन यह माने हैं, जैसे मैंने कल बताई थी कि परसों को याद नहीं रही, पर शायद कल और परसों में मैंने ये बात बताई थी कि अपने यहाँ अपन ज्ञान को 100% स्वाभाविक नहीं मान रहे हैं, कई उपकरणन से पैदा हो तो भय मान रहे हैं। ज्ञान जो है वह को एक कोई बीइंग को एस्पेक्ट भी है, पर वह को बहुत एस्पेक्ट बिकमिंग को भी है। अपन ये नहीं कर सके कि ज्ञान के
ज्ञान के जो इंस्टेंस हैं वहां में बिकमिंग नाम को कोई फिनोमिना इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। शंकराचार्य के क्या है तकलीफ, वह बात को समझो। शंकराचार्य ज्ञान को मतलब एक सिर्फ सेंसेशन के अर्थ में ले रहे हैं। वो सेंसेशन यदि कोई फिनोमिना सेंसिटिव है तो वाकु अपने अलावा कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द सेंसेशन। अपन जो है वो ज्ञान को सिर्फ सेंसेशन अर्थ नहीं ले रहे हैं। ज्ञान को अपना अर्थ है सेंसेशन, परसेप्शन, कॉग्निशन, रिकॉग्निशन। ये सारे ज्ञान के डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और इन सारे कलर्स में, इन सारे डायमेंशन में ज्ञान को अकरेंस है। आया ख्याल में? वह कुछ सिर्फ सेंसेशन में कन्फाइंड करना, यदि सेंसेशन में ही ज्ञान को सिर्फ कन्फाइंड कर रहे हो, आप लोगों को लगेगा क्या बम्बास्टिक चर्चा शुरू हो गई। थोड़ा समझा दो। ये दुकानें जो आजकल बनी है ना बड़ी बड़ी, और एयरपोर्ट बने, हाँ, इनमें क्या अपन घुसे तो दरवाजा खुले, घुस जाए तो फिर बंद हो जाए दरवाजा। वो क्या से कंट्रोल हो रहा है? कोई व्यक्ति एंटर हो रहा है, वहां को कोई सेंसर है वहां, हाँ, जो भी हो, वहां को वो सेंस करे है और वहां के साथ इतना से रिलेटेड है कि जब वो कोई सेंस करे कि कोई एंटर हो रहा है तो खुल जाए। जब तक वहां में कैमरा और एडिशनल ना बैठाया जाए तब तक वहां को ये नहीं पता हो रहा है कि घुसने वाली भैंस है कि बाहर है। और भैंस भी घुसेगा तो खोलेगा कि नहीं दरवाजा? अरे बड़े तुम्हारी बहुत ऊंची मॉल हो है, भैंस के लिए भले घास अवेलेबल नहीं, पर समझो कि भैंस को उत्कंठा हो गई, वो घुसेगी, दरवाजा खोलेगा कि नहीं? सब परेशान होंगे कि भैंस क्या थी આવી ગઈ અંદર। હવે મેં એને થોડી ખબર પડે છે કે ભેંસ ને ઓળખે, કેમ કે ખાલી સેન્સેશન છે, ત્યાં પરસેપ્શન નથી। જે ત્યાં ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બેસાડવામાં આવ્યો છે એને ભેંસને પરસીવ કરવાની સામર્થ્ય નથી। તો માણસ આવ કે ભેંસ આવે એના માટે કેવલાદ્વૈત છે। अपने यहाँ केवलाद्वैत नहीं है, अपने यहाँ में कैमरा और बैठा है। और समझो कि जैसे जवेरिन की दुकान में कोई जो है वो क्लेप्टोमेनिया सु सफर करतो हो, क्लेप्टोमेनिया माने जरूरत नहीं हो तो भी चोरी करने की आदत, जरूरत नहीं हो तो भी चोरी करने की आदत को नाम क्लेप्टोमेनिया कहवावे। तो कोई व्यक्ति क्लेप्टोमेनिया से सफर कर रहे हो है और वाकु एक वक्त उनने वो जो सर्किट जो बैठी हुई है वहां ने एक वक्त देख लिया कि ये आदमी को चीज उठाने की आदत है और वो मेमोरी वाकई रिटेन कर रहे हो है, वो आदमी घुसेगो तो अपन ये भी वाकु कह सके कि दरवाजा नहीं खोलना। वो ज्ञान है कि अज्ञान है? वाको ये सेंसेशन है, सेंसेशन है, परसेप्शन है, रिकॉग्निशन है, मेमोरी है, सब फंक्शन मिलके एक ज्ञान पैदा हो रहा है। और ये सारे फंक्शन सर्वथा अलग हैं, तो जाकी याद आ रही है वो अलग है, जो आया है वो अलग है। ध्यान से समझो, जाकू परसीव किया तो वो अलग है, जाकू रिकॉग्नाइज कर रहे हो परसीव किया तो 2001 में, रिकॉग्नाइज कर रहे हो 2004 में या 5 में, तो वो तो व्यक्ति तो बदल गया ना। पर वाके पास यदि वो एपरेटस है तो वो आपको जान पाएगा कि ये व्यक्ति क्लेप्टोमेनिया सफर कर रहा है, ये व्यक्ति आवे तो खोलना नहीं। तो वो जो ज्ञान है, वो जो स्मृति है, वो जो सेंसेशन है, वो जो रिकॉग्निशन है, उन सब में न तो 100% द्वैत है, न 100% अद्वैत है, पर द्वैत अद्वैत को कोई तादात्म्य है, शुद्धाद्वैत है। आयो ख्याल? तो अपने जो आत्मा की जो चेतना है, वह चेतना के फिनोमिना में सेंसेशन भी अपन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। एट द सेम टाइम चेतना सिर्फ सेंसेशन जितनी ही है, और जो वाक्य ज्ञान के और दूसरे जो फंक्शन हो रहे हैं, ये
मेमोरी के, परसेप्शन के, कंसेप्शन के, रिकॉग्निशन के, ये सारे फंक्शन भी तो ज्ञान में हो ही रहे हैं। वो तो क्रिया को इन्वॉल्व कर ही रहे हैं, वहां में सिर्फ आत्मा कहाँ काम आ रही है, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त सुसारो नेट प्रोडक्ट ये ज्ञान है। और वह को अपन ज्ञान नहीं माने, भ्रम माने, ऐसा महाप्रभु जी कमजोर नहीं है। महाप्रभु जी कह रहे हो कि क्यों, कैसो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, स्मृति भी मेरे कारण है, ज्ञान भी मेरे कारण है, और अपोहन भी मेरे कारण है। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि माया है क्या यहाँ, ये तो भगवान की खड़ी करी भाई एक लीलात्मक सारी डिवाइसेस हैं जो एक जात के माने कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना के काम कर रही हैं। वह लीला को तुम स्वीकार करो तो इनमें न तो आत्यंतिक भेद की जरूरत है, न आत्यंतिक अभेद की जरूरत है। स्वरूप अभेद होते भय भी लीला में ये सारे भेद प्रकट भय हैं। एक को हम बहुश्याम या के लिए अपन 70% को सच माने हैं, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ सोल, but considering the nature of knowledge अपन को सत्य नहीं माने। अपन माने कि नहीं, नॉलेज में तो क्रिया इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, और कछु 70% सेंसेस हम क्लियर। हाँ, क्योंकि आत्मा क्योंकि झोंक वहां तरफ जा रही है ना, और यदि झोंक या तरफ जाएगी तो और कुछ पूछने को हमको जो झोंक बोलने की प्रक्रिया है, अब इतनी एनालिसिस के बाद सारो भार अहंता पे आ गया। हाँ। माने जहाँ तरह अहंता को झोंक है या तो वेटेज है, तो वाक्य को बदलने की जो प्रक्रिया है वो पूरी अस्मि से पूर्त होगी। और यहाँ ये बाजू स्टेप नंबर 4 से आत्म विनियोग से मीन्स हो तो वही खुलासा चाहता हूँ, तो वही प्रक्रिया, ये प्रक्रिया और क्रिया जहां भी आएगा वहां बिकमिंग आएगी ना, वो अस्मि के साइड से आएगी। और द्रव्य जहां आ रहे है वहां सत आ रहे है, अस्तित्व सत, और वहां विषयरण गत्यवसाधनेषु सीदति सत है। सत के दोनों रूप हो सके हैं, वो दोनों रूप आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, पर वो ब्रह्म में जाके अपना कॉन्ट्रडिक्शन रिजॉल्व करें। बस ये अपन बात कह रहे हैं। वहाँ तरह जिस तरह अहम में डेवलपमेंट होएगो या तो डिरोगेशन होएगो, वहाँ तरह अहम कैरी फॉरवर्ड होएगो जो यूनिफॉर्म है। भाषा में भी आपकी काल निरपेक्षता अखंडित रहे। तनु विस्तारे और आत्मा नो देह जो जोंक अपन ने बताया, इतना जोंक बढ़ेगा जब, तो वास्तव में भी काल निरपेक्षता अखंडित रहेगी बाकी कि फिर वास्तव में वो काल सापेक्ष हो जाएगा। कल मैंने यही बताई थी ये बात कि काल निरपेक्ष और काल सापेक्ष तो टोटली म्यूचुअली कॉन्ट्राडिक्टरी तो माने एट्रीब्यूट्स हैं, और वो दोनों कोइंसाइड हो नहीं सके हैं। अब ये बात सच है फिर टू ए सर्टेन एक्सटेंट। कोई वासु बड़ो सर्कल जब अपन ले लेंगे तो वो फिर कोइंसाइड भी हो सके हैं। जैसे जो महाराष्ट्र है सो गुजरात नहीं है, जो गुजरात है सो महाराष्ट्र नहीं है, पर वेस्टर्न जोन अपन ने ले लियो तो वेस्टर्न जोन में महाराष्ट्र भी आएगा, गुजरात भी आएगा। तो वो जो सर्कल में तुम डील कर रहे हो, वासु तुमने बड़ा सर्कल लियो तो वो क्लब हो जाएंगे, और वासु छोटा सर्कल लियो तो वो और विस्तार बढ़ जाएगा। और जैसे महाराष्ट्र में तुमने सिर्फ मुंबई के थाने जिला लियो तो तुम महाराष्ट्र को विस्तारित तो बढ़ गए हो कि फिर तुमको पता ही नहीं चलेगा कि गुजरात में कहां जा सके। है ना? तो काल निरपेक्ष और काल सापेक्ष के जो सर्कल हैं वो उन दोनों सर्कल को जब वक्त तुम कंपेयर कर रहे हो तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। पर वासु कोई बड़ा सर्कल एक्सेप्ट करो, वो सर्कल क्या है? चेष्टा माहु चेष्टते यस्य विश्वम। तो जब तुमने वो बड़ा सर्कल लियो तो वहां जाके तुमको पता चलेगा कि जैसे सोनो जागनो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हुए भी चेतना के लिए स्वाभाविक है कि जो चेतन पदार्थ है वही तो सो रहे हो, पत्थर सोए
या पत्थर जागे? पत्थर न तो सो रहे हो ना पत्थर जाग रहे हो। जो चेतन प्राणी है वही सो रहे और जाग रहे है। सोनो जागना नहीं है, जागनो सोनो नहीं है, पर चेतना के दोनों फंक्शन है। ऐसे जो काल सापेक्ष है वो काल निरपेक्ष नहीं है, जो काल निरपेक्ष है वो काल सापेक्ष नहीं, पर ब्रह्म में ये दोनों बातें हैं। नहीं विरोधो वयम भगवत्योपरि गणित गण गण ईश्वरे नवकाह्य महात्म्यर्वाची न विकल्प विचार वितर्क प्रमाणाभास कुतर्क शास्त्र कलिलांतकरणाश्रय दुर्वग्रहवादिनाम विवादान अवसरे। भागवत विवाद वहां हो नहीं सके क्योंकि ऑल कम माने एनकंपासिंग है, वो सब चीज को अपने भीतर ले लिया। ब्रह्मत्वात् ब्रह्मणत्वात् ब्रह्म। तो ये जो सर्कल है काल सापेक्षता के और काल निरपेक्षता के, ब्रह्म के सर्कल के सामने बहुत टुच्चे छोटे से, माने थाना जिला जैसे। यस यस श्योर, विद योर परमिशन। अरे यू then no necessity of Mahaprabhu ji is a complimentary supplementary reference. With your permission sir, yes, with respect. yes, most welcome. Mahaprabhu ji in Subodhini ji has written Bhagavan Ishvaraha sarvatra sarvada eva sarvameva anupashyati. That Bhagavan Ishwar, he sees everything everywhere, every time, he sees it very closely. Now, Maharaj told 70% from a very jnana point of view. But from Bhagavan's point of view, if you see from the Bhagavad Gita references, Upadrashta, Anumanta cha Bharta, Bhokta, Maheshwaraha, Parametmyat, Paramatmeti chapi yuktaha, Dehe asmin Purusho Paraha, Gadarur Bharta, Prabhu, Sakshi, Nivasa, Sharanam, Sugrat. That our Bhagavan having created tadanu anupravishyat, having entered into this creation, as very rightly told, that Mahabhaktas began to ask, Nasta dharme navasunijaye neva kamopabhoge, yadyat bhavyam bhavat Bhagavan purva karmanarupam, edat pratyam mama bahumadam janma 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 janmantarevi, tot padam borga yugagada nischala bhaktirastu. So from that point of view, as Bhagavan has become all this, the entire creation, Shuddha Advaita is right, because it is pure, that it is Bhagavan who has become everything, Bhagavan who is seeing everything, Bhagavan who is doing everything, and everything has to logically end with Bhagavan. So Shuddha Advaita is the right, and that is why it is the last. Monism, qualified monism, dualism, Achintya Veda Veda, and pure monism came. Bhagavan himself, Sri Krishna himself wanted pure monism to succeed. So, we are thankful to Ramanji for giving such a nice comment on Shuddhatvaita. Any more question? बाकी रह गए? नहीं ध्यान दिया, सॉरी। मेरी आत्मा देह वित्त चित्त, देवी जीव की आत्मा देह वित्त चित्त, क्या मैं ठीक हूं? अब आपने प्रश्न भी लिख दिया है, उत्तर भी लिख दिया है, अब फिर पूछ रहे हो क्या मैं ठीक हूं? फिर वाक्य नीचे भी प्रश्न चिन्ह है, क्या मैं समझ रहे हूं कि नहीं समझ रहे हूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। अपने प्रश्न को खुलासा करो तो मैं कुछ बात बाबा आप जिससे ये पूछना है कि जहाँ ये अनुभव रहता है कि मैं अपना सब कुछ समर्पण कर रहा हूँ, वो जीव कौन है? जैसे अभी आपने बताया कि आत्मा, तो आत्मा जो समर्पण कर रहा है वो कौन है? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि देवी जीव है। तो आपसे यही पूछना है कि अच्छा दैवी या आसुरी ना, वो जीव ही दैवी, वो जीव ही अपना सब कुछ समर्पण कर रहा है। आत्मा से भी एक अलग हटके वो चीज है, वो एक दैवी जीव है। महाप्रभु जी क्या यही समझाना? अच्छा, मैं आपकी बात को जिस तरह से समझा, मैं ब्रजभाषा में बोलूं तो चलेगा ना? मैं बहुत प्रसन्न हूँ।
मेरे को ब्रज भाषा अच्छी लगती है। हाँ? ब्रज भाषा अच्छी लगती है। हाँ, धन्यवाद। देखिए, यहाँ में बात ऐसी है शास्त्र के हिसाब से कि चिदंश जा वक्त प्राण धारण करे वा वक्त वह को जीव करे जाए, क्योंकि जीवती नाम प्राणान धारयति। तो यश चिदंश, जो चिदंश प्राण को धारण करे, देखो प्राण जो है वो जीव को एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं है। प्राण जो है वो सदंश है, जड़ चीज वस्तु है। प्राण जड़ वस्तु है, जीव चित वस्तु है। पर जा वक्त प्राण और चेतना को आपस में एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बने हैं, वह वक्त वह को जीव कहा जाए। तो अपन जैसे प्राणी क्या है ना, प्राणी माने क्या? प्राणी को मतलब अपन यह समझे हैं कि एनिमल, पर ध्यान से समझो बात कि एनिमल में जो अनि है ना, वो अनि अनति थी अनि, संस्कृत के हिसाब से अणि, अनति थी अणि, प्रकर्षेण अणि प्राणी। वही एनी जो है वो वही अंग्रेजी में भी मौजूद है, लैटिन के द्वारा आया गया। वहां एनिमेट, एनिमेशन, वो एनी जो है वो ही संस्कृत वाला ही अनि है। तो पर एनिमल के अर्थ में नहीं है। जहां भी प्राण धारण है, जैसे वृक्ष में भी प्राण धारण है, उनने अपने एनिमल शब्द को कन्फाइन कर दियो ये जानवरन के अर्थ में। अपनो जो प्राणी है वो वृक्ष भी प्राणी है, वनस्पति भी प्राणी है, क्योंकि वो भी प्राणीति थी, प्राणी। और जब वो अपने आप, एक बात ध्यान से समझो कि ये पंखा हवा फेंक रहे हो, ये पंखा जो हवा फेंक रहे हो है, वाइस वर्सा आपने देखे होंगे, जैसे जेट के जो पंखा हुए ना, वो हवा पीछे से फेंके पर आगे से लेने, शक्कर के पीछे फेंके करके जेट उड़े। तो हवा को लेवे भी है और फेंके भी है। और वो लेके हवा को फेंकने को जो सारा वहां को उपक्रम है, वह उपक्रम में वह में दूसरी बहुत सारी क्रियाएं भी पैदा हुए, उठने की, टेक ऑफ करने की, फ्लाई करने की, वगैरह वगैरह। वाके बावजूद अपन वाकू प्राणी क्यों नहीं कहे हैं? जैसे अपन नाक से सांस ले रहे हैं, नाक से सांस ले रहे हैं और अपने रक्त में जाके, फेफसा में जाके, खून को फिरा के पाछी नाक से अपन सांस छोड़ रहे हैं कार्बन के फॉर्म में। एग्जैक्ट वही तो जेट भी कर रहे हो। जेट और क्या नया कर रहे हो? पर जेट को प्राणी क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं जेट में वाकई चेतना नहीं है। वो एक मशीन है वाके भीतर ऐसी कि जो हवा को सक कर रही है। वह मशीन की मैकेनिज्म ऐसी है कि वो हवा को लेके पाछी फेंक भी रही है। वासु जेट की सारी क्रियाएं चल रही हैं, टेक ऑफ की, लैंडिंग की, फ्लाइट की, सब। पर वाके कॉरस्पॉन्डिंग वहां में चेतना नहीं है, करके जेट को अपन प्राणी नहीं कह रहे हैं। पर जामे भी चेतना है, प्राण है और चेतना है, तो वो अपने यहाँ के हिसाब से प्राणी है। और प्राणी कहो कि जीव कहो, सिनोनिम है। सो जीवात्मा अपन जब कह रहे हैं ना, तब वो शुद्ध चेतना नहीं है। जीवात्मा को मतलब शुद्ध हवा नहीं है। जीवात्मा को मतलब जहां हवा और माने हवा, देखो प्राणापान, अपान, समान, व्यान, उदान, ये जो पंच प्राण है, इनको लेने की, पचाने की, छोड़ने की जो सारी एक क्रिया है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस तो बिना भी चेतना के करी जा सके। आप शायद पूना जाओ ना, तो आप वहां देखिए जाके, अभी उनने ऐसे बोगदा बनाए, वह बोगदा में जो गाड़ी जावे वह को धुआं छूटे ना, वह धुआं को वो बोगदा में ऊपर ऐसे वो लगाए, वह को वो सक करे, और वो सक करके उन धुआं को
वो बाहर फेंक दें गुफा में, धुआं भर नहीं सके। काम तो कर रहे हैं, वो प्राणन को ही काम कर रहे हैं, कुछ हवा को ले रहे हैं। जैसे वृक्ष जो है कार्बन को लेवे और ऑक्सीजन को छोड़े, अपन ऑक्सीजन को लेवे कार्बन को छोड़े, तो प्राणन अपन भी कर रहे हैं, प्राणन वृक्ष भी कर रहे हैं। प्राणन वो बोगदा जो बनाए हैं ये एक्सप्रेस हाईवे पे, वो भी कर रहे हैं। फर्क कहां पड़ रहा है कि उनकी या क्रिया को विटनेस कोई चेतना है कि नहीं है। यदि चेतना है तो बस जीव आ जाएगा, चेतना नहीं है तो वो मैकेनिज्म कहलाए। अपने साथ भी मैकेनिज्म है ये, इट्स ए प्योर मैकेनिज्म बट कपल्ड विथ कॉन्शियसनेस, सो वी बिकम जीव। सो जीव जब अपन कह रहे हैं तो वहां में आत्मा और ये जो प्राण दोनों क्लब हो गए। आत्मा कह रहे हैं वहां में प्राण जरूरी नहीं है, प्राण कह रहे हो वहां में आत्मा जरूरी नहीं, पर जीव कह रहे हो वह वक्त चेतना माने आत्मा और प्राण दोनों एक यूनिट बन के और काम कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो आपको प्रश्न ये है कि समर्पण कौन करे है? जीव करे है कि चेतना करे है कि बुद्धि करे है कि देह करे है? नहीं नहीं, मैं आपके प्रश्न को तनु विस्तार कर रहे हूं बराबर, तनु विस्तार कर रहे हूं। कौन करे है ये प्रश्न अपने सामने है। या मैं हर वक्त जो महाप्रभु जी बात समझाना चाह रहे हैं अपने को, वो ये है कि आपकी झोंक कहां है। मैंने लिख दिया। हाँ, यदि आपकी झोंक देह पे है तो आप देह समर्पित करना चाह रहे हो। यदि आपकी झोंक इंद्रिय पे है तो आप इंद्रिय समर्पित करना चाह रहे हो। आपकी झोंक यदि आत्मा पे है तो आप आत्मा समर्पित करना चाह रहे हो। आपकी झोंक ये है कि मेरा जो भी कुछ है, वो जो कल मैंने आपको शेर सुनाया था ना कि तेरा अगर हो कुछ तो उसे लेके चला, तेरा ना हो कुछ अगर तो उसे छोड़कर दिखा, तू चाहता मुझे है तुझे रोकता है कौन। तो सीधी सी बात है, ये तू चाहता मुझे है तुझे रोकता है कौन, वरना हवस निगाहों में ना दिखा, कोई खोटी हवस मत दिखाओ। यदि अपन चाह रहे हैं तो जो भी कुछ है अपने पास वो लेके जाएंगे, जो अपना नहीं है वह छोड़ के जाएंगे। तू चाहता मुझे है तुझे रोकता है कौन, वो सीधी सी बात है। पर अपन जानो भी नहीं चाहे हवस दिखाते रहे, तब फिर वो भक्ति में गड़बड़ पैदा हो रही है। मूल बात इतनी है, जीवात्मा जो है वो अपन जब कह रहे हैं कि जीवात्मा दैवी जीव होए कि आसुरी जीव होए कि मर्यादा जीव होए कि प्रवाही जीव होए कि पशु पक्षी होए, ये सारी बातें इमटेरियल हैं। जो यहाँ में मुख्य बात है वो ये है कि वो तो वाक़ई हिसाब से फिर टैग लगा दिए जाएंगे, पर आपकी झोंक कहाँ है? यदि आपकी झोंक वाकु चाहने में है, वाकु यानी ये आपकी आपके अहंता में झोंक है कि तिरो भावो हम, और मुकु अब ये जो तिरोभूत है वाक्य दिशा में आगे बढ़ना है, तो अपने आप वाक पे दैवी होने को टैग आ जाएगा। और यदि ये अवेयरनेस आपकी अहंता में नहीं है तो वो टैग ही नहीं आएगा। नहीं टैग आ रहा वासी ये मत समझो कि वो कोई शैतान है, और वो एक ब्रह्म की फिर वैसी महिला है। हाँ। मेरे कहने को आप हिंदी में बोलिए। अच्छा। हाँ। मेरा ध्येय इतना था इसमें कहने का कि संबंध दैवी जीव, अर्थ इतना कि लीला का जीव। दैवी जीव, अर्थ इतना कि लीला का जीव, जो भगवान की लीला से छूटा है, वहां से। बस इतना ही ध्येय मेरा कहने का कि मैं वहां पे ठीक हूँ कि दैवी जीव, अर्थ वो लीला से बिछड़ा हुआ जीव, वही अपना सब कुछ समर्पण कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट आपको एक बात बताऊं कि लीलासुर केवल दैवी जीव ही नहीं, आसुरी जीव भी बिछड़े हुए। हो सकता है। मन्ये सुरान भागवतान स्त्रधीश संरंभ मार्गाभिनिविष्ट चित्ता, भागवत के
मन्ये असुरान भागवतान, ये असुर बड़े भागवत हैं, बड़े भक्त हैं। ये फर्क कितना है कि अपन भगवान की चाहना के साथ सेवा कर रहे हैं और ये भगवान की जो है वो चाहना के साथ नहीं, द्वेष के साथ सेवा कर रहे हैं। और भागवत पहलो विश्व को एक ग्रंथ है। हो, मैं वैष्णव संप्रदाय की नहीं बात कर रहा हूं, ये तो एक ओपन चैलेंज है कि विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जाने या फैक्टर को रिकॉग्नाइज किया कि भगवान को द्वेष सुभी भजो जा सके, भगवान को द्वेष सुभी भजो जा सके है। और वो जो द्वेष करने वालों है वाकू भी भागवत कहने को मादा भागवत में है, दूसरे इनके जो है वो हड्डियां कांप जाएंगी। अपन में ये हिम्मत है भागवत के कारण, कैसो अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पादम के साथ भी लेभे गतिम धात्री चिताम तत्वन्यम कम्मा दयालुम शरणम। अपने में ये माता है भागवत के कारण। भागवत अपने को ये आश्वस्तता दे है कि जो आसुरी जीव है वो भी लीला से बिछड़े हुए है। और एक बात ध्यान से समझो कि हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष जिनने इतनो माने टेररिज्म फैलायो, वो भगवान के द्वारपाल ही तो होते और उनने कोई पाप नहीं किया, तो भगवान को परिश्रम नहीं होगा या के लिए वहां रोक्यो और वहां को श्राप झीलो, वहां को श्राप झील के आसुर योनि प्राप्त करी। वो कितनी बड़ी लीला है, कितनी बड़ी लीला है। नोइंगली आयो नहीं ख्याल में महाबली भागवत के यहाँ अख्तरी ने एक बड़ा अच्छी गजल गाई है, दीवाने को तुमने छेड़ दिया वल्लाह कयामत कर बैठे, मशहूर थी अपनी जिंदा दिली दानिश्ता शरारत कर बैठे। ठाकुर जी शरारत करने वाले मशहूर थी अपनी जिंदा दिली दानिश्ता, दानिश्ता यानी जान करके हमने शरारत करी। शरारत क्यों करी? कोई को तकलीफ नहीं देनी थी, जिंदा दिली थी। जिंदा दिली माने जिंदा दिली को मतलब गुजराती में क्या होगा? मजा खेल ठाकुर जी को खेल करने स्पोर्ट्समैनशिप समझ लो। तो वो मशहूर थी अपनी जिंदा दिली दानिश्ता शरारत कर बैठे, दीवाने को तुमने छेड़ दिया वल्लाह कयामत कर बैठे। तो ये जितने ये असुर हैं उनने खुद आना चाहा नहीं, भगवान को लाना चाहा है पृथ्वी पे, या लीला असुरता करी करके वो भी एक लीला है। ये अपने को भागवत समझावे है। दूसरे कोई धर्मशास्त्र के फेफसा में फट जाएंगे यदि ऐसी बात कहे कि जो भगवान को द्वेष कर रहे हो वो लीला है, भगवत लीला है। वो आपको सब शैतान के साथ एस्क्राइब करना चाहेंगे, ये तो शैतान धर्म आ गया, ये तो ये हो गया, ये तो पाप हो गया। अपने यहाँ तो पाप पुण्य सएव साधु कर्म कार्यति, सएव साधु कर्म कार्यति, यम ऊर्ध्वं निनीशति यम अधों निनीशति, ऐसा वो आत्मा साधु कर्म करके अपने वो सब भगवान भगवत लीला है। तो ये बात मत सोचो कि दैवी जीव भी लीला से बिछड़ो है, आसुरी जीव भी लीला से बिछड़ो है और वो के साथ कुछ और लीला है। महाप्रभु जी आपको बहुत, महाप्रभु जी की सुबोधनी में आपको देखो ना तो बड़ा मजेदार महाप्रभु जी आपको इंटरप्रिटेशन समझावे हैं कि भाई अपन ने ये अपने भक्ति भाव के अनुरूप अपन ने ऐसे सोचो कि ठाकुर जी को सब सुख विचारनो ही भक्ति है, पर ठाकुर जी ऐसे नहीं सोच रहे हैं। ठाकुर जी को सोच ये नहीं है, ठाकुर जी को सोच कुछ दूसरा है। महाप्रभु जी कह रहे हैं क्यों ठाकुर जी को सोच दूसरा है? बोले ठाकुर जी में ऐश्वर्य भी है, वीर्य भी है, यश भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है। तो तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि भगवान के ऐश्वर्य को तुम रेसिप्रोकेट करो, वीर्य को रेसिप्रोकेट करो। भक्त के पास भगवान के वीर्य को रेसिप्रोकेट करने का प्रोग्राम कहां से आ सके? ये जो बन्यसुरान भागवतान है इनने ताल ठम ठोक के कही अच्छा तू वीर्यवान है तो हम लड़ेंगे, आप फिर मारेंगे चल आजा लड़ ले थोड़ी देर। तो भगवान को जो वीर्य गुण है वापस स्कोप ही इनके कारण मिल रहे हैं। यदि ये नहीं हो तो भगवान को अपने वीर्य गुण को सेटिस्फैक्शन का स्कोप नहीं मिल रहा है, फिर भी ये लीला हो रही है। अब समझो एक बात, साधारण बात बताऊं। मेरे एक दोस्त के साथ एक दिन मैंने कही कि चलो अपन
एक दूसरे को धकेलने को खेल खेला। मेरे को क्या पता थी, हमने कि चलो खेल खेलो। हम जहाँ खेल रहे थे वहां के पीछे बहुत उफनती नदी बह रही थी। अब वो तो एक्सीडेंट है, तो कोई कैलकुलेशन तो होता नहीं। वो मुंह को धकेल रहे हो तो मैं वहां को धकेल रहे हो, तो थोड़ी देर बाद घबरा गए कि तुम नदी में फेंकना चाह रहे हो। भाई खेल ही तो खेल रहे तो क्या है कि आदमी को जाकू जोर लगाने की इच्छा हुआ है ना, वो जोर तो लगाएगा कि नहीं। अब कोई ऐसे कैलकुलेशन नहीं थे, पर वहां को गलत समझ में आ गई कि मैं नदी में फेंकना चाह रही हूँ। वाने मुकू कही कि चलो अपन यहाँ जोर जोर खेले, कौन कौन को धकेल, क्या जा चल खेलने। मैंने वहां को धक्का, इंसिडेंटली वहां के पीछे नदी बह रही थी, तो मेरा क्या गुना। ऐसे अपने पीछे कई नदियां बहती हुए और अपन घबरा जाए, भगवान की ये लीला से के महाराज मारना चाह रहे हो कि कर क्या रहे हो। भगवान को मारना थोड़ी चाह रहे हो, भगवान तो खेल ही खेल रहा है। वो नाराज हो गया मेरे पे कि तुम ये खेल खेल में तो मुझको नदी में पटकना चाह रहे। भाई नदी में कौन पटक रहे, तेने मुझको ऑफर करी कि अपन जोर लगावे, जोर लगा ले चल। तो अक्सर भगवान में ऐश्वर्य है, वीर्य है, यश है, श्री है, ज्ञान वैराग्य, कई गुण धर्म हैं। उन हर गुण धर्म को रेसिप्रोकेट करने वाले अलग अलग तरीके के भक्त होने चाहिए। उनमें से आसुर भी कोई तरीके के भगवान के गुण को रेसिप्रोकेट करने वाले भक्त है। ये अपने श्री महाप्रभु जी समझा में आज को विषय यहाँ रखें।